अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे पास रिपेयर होने आई ये डिवाइस वही ये इन्वर्टर है। पावर इन्वर्टर कहलाता है। ज़्यादातर ये लोग कार में, गाड़ियों में, बसों में लगाते हैं। अब आजकल लोग घरों में भी ये इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको यूपीएस की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें 12 वोल्ट डीसी इनपुट की जाती है और यहाँ से जो इसकी दूसरी साइड है, यहाँ से 220 वोल्ट इसके आउटपुट ली जाती है। इसमें एक स्विच दिया हुआ है, ऑन ऑफ स्विच है। जब आप ऑन करना चाहें ऑन कर लें। इसकी दो जो क्रोकोडाइल जो ये पिंस नज़र आ रही हैं, केबल नज़र आ रही हैं, एक प्लस की है, बैटरी में लगा दें आप, और एक माइनस में लगा दें और इसका स्विच इसका ऑन कर दें तो ये 220 वोल्ट आउटपुट ये देता है। तो इससे आप नॉर्मल जो चीज़ें हैं घर की अप्लाइंस यानी कि पंखे, एनर्जी सेवर, एक दो पंखे चला लें, एक दो एनर्जी सेवर चला लें, तो उसके लिए ये सूटेबल है। ज़्यादा लोड इसमें आप नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत छोटा सा बना हुआ है और लिखा हुआ तो 1500 वाट है, लेकिन 1500 वाट इसकी कैपेसिटी होती नहीं है। जो हमने इसकी चेक की हैं चीज़ें, जो सर्किटरी है, जो इसका डिज़ाइन है, उसके हिसाब से ये 1500 वाट का डिज़ाइन ये नहीं है। बहुत छोटा सा इन्वर्टर है, लेकिन जो है ना बस जो कंपनीज़ जो हैं वो लोगों को 1500 वाट का ये दिखा के दे देती हैं। ज़्यादा ये 300-400 वाट से ज़्यादा की चीज़ नहीं होगी। तो बहरहाल ये रिपेयर होने आया है, ये आउटपुट नहीं दे रहा है और कस्टमर कह रहे हैं कि ना हमने जब इसको चलाया था वॉशिंग मशीन पे तो ये थोड़ी देर बाद थोड़ी देर सही चला, उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया था। तो चेक करते हैं इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं और इसको रिपेयर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो से कनेक्टेड रहें। देखें आगे हम इस पर खोलते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या क्या हम चीज़ें इसमें रिपेयर करने की हैं, क्या क्या कंपोनेंट में चेंज होंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, तो हमने ये कार्ड रिपेयर कर दिया है और ये हमारे पास जो कार्ड था इन्वर्टर कार्ड है, ये 1500 वाट का 12 वोल्ट टू AC 230 वोल्ट का ये इन्वर्टर हमारे पास आया था। तो हमने इसका कार्ड रिपेयर कर दिया है। जो मेन चीज़ें जो ख़राब थी, इसके मॉसफेट्स ख़राब थे, जिसमें K145 ये मॉसफेट हमने चेंज किया और इसमें जो है दूसरा जो मॉसफेट था हमारे पास ये K8 550 था, तो ये तो मिल नहीं रहा था, तो हमने इसकी जगह 10N60 लगा दिया ट्रांजिस्टर। थोड़ा सा सर्किट की डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ये चेक करा के भी दिखाऊँगा। हमने जो ट्रांजिस्टर्स हमारे पास ख़राब थे मॉसफेट, ये इस साइड के ख़राब थे, तो हमने ये ट्रांजिस्टर्स के चेंज कर दिए। ये बीच वाले 1060 लगा दिए हैं। दो साइडें इसकी ठीक थी, तो ये AC साइड है, यानी कि जहाँ पे कन्वर्टर सेक्शन होता है, जहाँ पे 150 से 200 वोल्ट DC बनते हैं, वहाँ से ये AC बन रही होती है, इन्वर्ट हो रही होती है, तो ये वो साइड है। और ये वाली साइड जो है ना ये DC साइड है, जहाँ से ये 4145 लगा हुआ है, K4145 जो मॉसफेट्स लगे हुए हैं 4, ये वो साइड है जहाँ से ये समझ लें चॉपर को ड्राइव करेगा और चॉपर की आउटपुट जो है वो ब्रिज से, जो एच ब्रिज कहलाता है हमारा, ब्रिज से DC बन के और यहाँ से AC बनेगी और ये फिर हमारा लोड पे ये ड्राइव हो जाएगा जहाँ से ये सॉकेट लगा हुआ होता है। तो ये छोटी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी। IC इसकी 16 पिन की जो ये IC लगी हुई है इसमें, जो कि इसको भी ड्राइव कर रही है। आउटपुट साइड के जो मॉसफेट्स हैं उसको भी ड्राइव कर रही है और यही जो IC है वो K4145 को भी ड्राइव कर रही है। इसके जो ड्राइवर सेक्शन है इसमें ट्रांजिस्टर्स दिए हैं इन्होंने। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसके, ये जो है जो ड्राइव है, ये वाले ट्रांजिस्टर्स ये इस तरफ की ड्राइव आ रही है और यहाँ जो दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इसकी ड्राइव जो है वो इस तरफ जा रही है। तो ये इसका छोटा सा फंक्शन है और ये चॉपर बेस्ड है। इन्वर्टर कार्ड इसको कहते हैं। छोटे मोटे लोड के लिए एक दो पंखे आप चला लें, एक दो सेवर्स चला लें, तो ये उसके लिए मौजू हैं। ये चॉपर जो इसमें दिया हुआ है, इसमें दो चॉपर्स दिए हुए हैं और दो को सीरीज़ बना के फ़िल्टर की हुई है। ये जो दो चॉपर हैं ये मेरे हिसाब से तकरीबन 250 से 300 वाट का एक चॉपर होगा और 250-300 वाट का ये चॉपर होगा। तकरीबन ये 400-500 वाट का ये इन्वर्टर बनता है।
लेकिन जो इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, जो इसका बॉक्स दिया हुआ है वो 1500 वाट दिया हुआ है, जो कि रीज़नेबल नहीं है। अगर हम देखते हैं इसकी जो पावर ड्राइव है चॉपर्स की हवाले से, तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे हिसाब से तो ये 400 से 500 वाट की ये पावर दे सकता है ये। और उसमें भी समझ लें कुछ लॉसेस अगर हम मिला लेते हैं, 80% एफिशिएंसी मिला लेते हैं, तो उसके हिसाब से 400 वाट आप इससे आउटपुट ले सकते हैं। प्रॉपर इसका फ़ैन काम करे, प्रॉपर ये कूलिंग जगह पे रखा हुआ, तो ये इसकी इतनी पावर हम इससे ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो बाकी फंक्शन है, ये डीसी पे फ्यूज़ थे, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग की डिफ़ेक्ट है, ये आपसे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। और ये जो डीसी साइड है, ये 16 वोल्ट के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसकी यहाँ पे, ये देखें 16 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये डीसी साइड है इसकी, जहाँ पे 12 वोल्ट की हम ये पावर अभी देंगे और ये चेक कराएंगे आप। और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 47 UF 400 वोल्ट का डीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, जहाँ से ये फ़िल्टर हो रही है। यहाँ से एच ब्रिज से दोनों तरफ, यहाँ से चॉपर से ये एच ब्रिज यहाँ का ये अलग दिया हुआ है और ये यहाँ का अलग दिया हुआ है, तो दोनों को मिला के जो है डीसी को मिला के यहाँ से कैपेसिटर से फ़िल्टर किया हुआ है। और यहाँ से इसकी जो ये मॉसफेट्स हैं 840 है, इसमें IRF 840 लगे हुए हैं, और बीच में हमने ये दो जो मॉसफेट लगाए हैं वो 10 and 60 लगाए हैं। तो ये एक साइड पे जो काम कर रही है, एक न्यूट्रल और एक समझ लें कि फेस पे अलग अलग ड्राइव काम करती है। तो ये एक फेस पे है और समझ लें बीच वाला न्यूट्रल पे। अगर आप इसके नीचे सर्किटरी भी देखेंगे तो ये देखेंगे ये इसके दो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये देखें ये एक साइड बनी हुई है इसकी, देखें ये एक साइड बनी हुई है इसकी, और ये वाली इसकी जो है ना इसकी दूसरी साइड बनी हुई है, ये वाली 840 है। तो इस तरह से ये इसका सर्किट का डिज़ाइन हुआ है। आईसी का हमें डाटा मिल नहीं सका है, आईसी जो मैन्युफैक्चरर है उसने आईसी का डाटा जो है ना वो मिटा दिया है, रब कर दिया है इसमें, तो ये आईसी का डाटा हमें नहीं मिल सका है। और ये आईसी अगर डाटा मिल जाता तो मैं आपको भी बता सकता था कि इसमें ये आईसी लगी हुई है। जो हमारे दूसरे जो यूपीएस वगैरह हैं और जो इन्वर्टर सेक्शन है उसमें SG 3525 और दूसरी 4047 इस तरह की आईसीज लगी होती हैं, लेकिन इसका डाटा अगर मुझे मालूम होगा कहीं से, नेट से मैं निकालूंगा, कहीं से कुछ होता है तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। तो ये हमने चेक कर भी लिया, मैं आपको दोबारा चेक करके दिखा देता हूँ। ये आउटपुट इसकी प्रॉपर हो गई है। ये हमने इसके तमाम जो इसके मॉसफेट्स हैं ये सारे ख़राब हो गए थे, इनपुट साइड के भी और आउटपुट साइड के भी हमने ये मॉसफेट चेंज कर दिए। हमें इसको जो है ना पावर ड्राइव करते हैं इसकी, ऑन करके दिखाते हैं इसको और फिर देखते हैं कि ये आप देखें इसकी किस तरीके से ये हो रहा है। मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ, इसको हम नेगेटिव पे लगा देते हैं और इसको हम जो है पॉजिटिव पे लगा देते हैं। ये हमने बैटरी साइड पे लगा दिया है इसका नेगेटिव पॉजिटिव। आउटपुट साइड पे हम एक एनर्जी सेवर अभी चला के देख लेते हैं इसका कि एनर्जी सेवर पे इसका ऑन हो रहा है नहीं हो रहा। इसको हम इसको लगा के देख लेते हैं। ये अभी इस वक्त ऑफ़ है और डीसी का भी जो स्विच दिया हुआ है वो ऑफ़ है। इसको हम पहले डीसी का ऑन कर लेते हैं और फिर हम इसको ये ऑन करके देखते हैं। यहाँ स्विच है इसका ऑन ऑफ का, यहाँ से ऑन करके देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये जर्क दिया इसमें, लोड ज़्यादा ले रहा है ये। मैं आपको इसमें थोड़ी सी करके दिखाता हूँ, एक मिनट। जी व्यूअर्स, ये हमने चेक किया और अभी आपके सामने वीडियो मैंने मुझे पॉज करनी पड़ गई। और हुआ ये कि इसका जो मेन जो ड्राइव जो मॉसफेट था इसका K414845 ये जो है ना बस्ट हो गया। ये देखें इसकी ये साइड जो है ना ये बस्ट हो गई और ये मैंने बिल्कुल ठीक हो गया था ये। और मैंने इसको फिर 2-3 दफ़ा चेक करने के बाद फिर ये मैंने वीडियो इसकी मैंने बनानी शुरू की। मैंने कहा कि मैं इसको कर चुका हूँ और मैं इसको देख लेता हूँ। मुझे अब ये ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके ड्राइव वोल्टेजेस भी चेक किए थे, तो यहाँ पे इसके गेट पे 6 वोल्ट आ रहे थे।
तो ये सब ड्राइव वोल्टेज चेक करने के बाद, तमाम ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स और ये सब चीज़ चेक करने के बाद फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र लगाए थे दोनों तरफ। और यहाँ पे भी इसकी ड्राइव ओके थी, लेकिन अभी जब मैंने जब इसका ये ख़राब हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो अभी हमने देखा धुआं ठीक ठाक निकला इसका। तो मैंने दोनों साइड चेक की, तो दोनों साइड के इस वक्त मॉसफेट इसके ख़राब हो गए। जो मुझे समझ में आ रही है इस वक्त चीज़ कि ये जो इन्होंने लोड चलाया था, ये कहता है वॉशिंग मशीन चलाई थी इसके ऊपर। तो मेरे अब समझ में ये आ रहा है कि जो इसका ये जो चॉपर साइड है, ये चॉपर साइड अंदर से ये हो गई ख़राब। तो ये दोनों में से कोई एक चॉपर भी ख़राब हो गया होगा या हीटअप हो गया होगा। ज़्यादातर इसमें ये होता है कि अगर ये ट्रांजिस्टर्स में ब्लास्ट होता है दोनों तरफ से किसी में भी, यानी इनपुट साइड पे या आउटपुट साइड पे, तो ये जो है ना चॉपर इसका हो जाता है ख़राब। अब इसका चॉपर ज़ाहिर मिलना इतना आसान नहीं है। तो हमने भी इसको जब ट्रांजिस्टर्स को चेक किया, तो ये देखें, अब मैं अभी चेक कर रहा था उनको। मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये साइड जो है ना इसकी ये ख़राब हो गई है। ये देखें शॉर्ट हो गया। ये साइड भी देखें इसकी ये शॉर्ट बता रही है, और ये वाली साइड जो है ना इसका, ये वाले ट्रांजिस्टर भी इसके शॉर्ट हो गए। तो ये देखें ये शॉर्ट हो गया। तो अब हमें इसको जो है ना रिटर्न करना पड़ेगा कस्टमर्स को। कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान भी हो जाता है चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ हम रिपेयर करने जाएंगे तो कोई ना कोई एक आवाज़ ऐसी होती है, क्योंकि ये ऐसे मॉडल्स होते हैं कि समझ लें रोबस्ट होते हैं, और ये डिस्कार्ड भी करने पड़ जाते हैं। कभी कभी नहीं रिपेयर हो रहे होते हैं तो डिस्कार्ड करने पड़ जाते हैं, हमें ये वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इतनी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनती हैं, और ये रिपेयर की वीडियो, जो भी रिपेयर के हवाले से जो भी फील्ड के लोग हैं उनको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कितनी इसमें क्या परेशानी होती है वीडियोस बनाने में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ आज की वीडियो इतनी है। अल्लाह हाफ़िज़।